अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ये सेम पार्क पहले वाली जहाँ पे मोस्टली मैं वीडियोस शूट करती हूँ, देखें यहाँ पे आज मौसम थोड़ा गर्म है। आजकल यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लाइक 30 तक सेंटीग्रेड जाता है। नॉर्मली नहीं जाता, सो कभी कभी इससे ज़्यादा भी चला जा रहा होता है। सो ये देखें, ये लोग ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं और हम लोग ज़िंदगी बनाने के लिए भाग रहे हैं। क्या हर स्टेप अलग होता है लाइफ का। हर कोई कह रहा होता है इनको हमारे वाली ज़िंदगी चाहिए, तेज़ तराज भागने दौड़ने वाली, और हम इनको देख के कहते हैं क्या पुरसकून लाइफ है। सुबह सुबह वॉक करने आते हैं और हम सुबह सुबह काम पे निकले हुए होते हैं। सो लाइफ ऐसे ही चलती है। लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं होती कि हम कह दें कि हमेशा से स्मूथली चले, बस एक ट्रैक पे चले, जो हम चाहें वो हो जाए। नो, फिर ज़िंदगी तो ना हुई। चलें जी, छोड़ें, ऑफ टॉपिक जा रहे हैं हम लोग। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट पे ना, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे बनवाते हैं, स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या मतलब कि चीज़ें जो है ना वो स्टेटमेंट में हमें देखनी चाहिए जिससे वीज़ा हमारा ख़राब ना हो, या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी चाहिए स्टेटमेंट में, या कुछ जो चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मतलब कि जो हमारा वीज़ा होता है ना, ठीक है, वो हमारी स्टेटमेंट पे रिलाई करता है। बाकी सारा तो काम हो जाएगा। ये देखें, ये एरोप्लेन है, यहाँ पे हर 5 मिनट बाद जो है ना वो फ़्लाइट उड़ती है, क्योंकि मेरे बिल्कुल मतलब के साथ एयरपोर्ट है, लूटन एयरपोर्ट। सो यहाँ से यूरोप को फ़्लाइट्स जाती हैं, तो हर वक्त ही तकरीबन आवाज़ें आती रहती हैं। अच्छा जी, सो आपका जो वीज़ा होता है वो टोटल जो होता है ना वो आपकी स्टेटमेंट पे रिलाई करता है। अगर तो आपकी स्टेटमेंट फ़ेक होगी या ठीक नहीं होगी ना, तो आपका वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। आपको कैश लेटर, ऑफ़र लेटर, ये सब तो आ जाएंगी। ये चीज़ें तो मतलब कि होता है, कैश के पहले वो सॉरी स्टेटमेंट के पहले की चीज़ें होती हैं, ये सारी आ जाती हैं। उसके बाद जो आपका वीज़ा लगना होता है ना, ठीक है, वो आपका जस्ट स्टेटमेंट पे रिलाई करता है, ठीक है। आपने ये हमेशा देखना है कि आपकी स्टेटमेंट कभी भी फेक ना हो, ठीक है। आपको आई थिंक पता ही होगा, कुछ तकरीबन 1 साल पहले लोग ट्रस्ट बैंक था एक, उसकी स्टेटमेंट लगाते थे और आते भी रहे हैं, मतलब कि उस वक़्त चल जाता था। वो यही होता था, वो लाख लेते थे स्टेटमेंट बना के, वो सारा कुछ दे देते थे, बैंक में कुछ नहीं होता था। सो आजकल जो है ना वो ऐसा सीन नहीं है। आजकल आपको प्रॉपर सही वाली स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। अब तो उन्होंने इवन के यूके वालों ने ट्रस्ट बैंक को ही बैन कर दिया हुआ है। आप ट्रस्ट बैंक की बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो यूके में नहीं लगा सकते। कुछ 1-2 और भी बैंक है जिनकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो यूके में, उन्होंने पाकिस्तान की जो बैंक स्टेटमेंट है उन बैंक्स की वो बैन है, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं गूगल्स पे जाके ना कि किन किन की ये एक्सेप्ट करते हैं। पिछले कुछ अरसे में तो ये भी चल रहा था कि पंजाब बैंक की भी नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन मैंने कुछ केसेस देखे थे जिनमें पंजाब बैंक की एक्सेप्ट हुई थी, ठीक है, वीज़े लगे थे, जेन्युइन थी सब,
ठीक है। सो ये आपने कोशिश करनी है कि सब जेन्युइन हो, कुछ भी मतलब कि फ़ेक ना हो, क्योंकि अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी भी फ़ेक हुई तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, सारा किए किराए पे जैसे पानी फिर जाता है ना, वो हो जाएगा, इतनी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा था कि ये बैंक स्टेटमेंट यूके वाले चेक कैसे करते हैं, मतलब कि कहाँ से करते हैं कि आपकी फ़ेक है या रियल है या जो भी है। ठीक है। सो ये जो यूके वाले हैं ये भी थोड़े सियाने हैं ठीक है, ये भी इतने पागल नहीं है। सो ये जो होते हैं ना, ये मेन ब्रांच में कॉल करते हैं। ठीक है। लाइक आपका सारा डाटा लेते हैं उस बंदे का जिस अकाउंट में आपने रखे होते हैं, जो भी चीज़ें आपने की होती है, लाइक एमसीबी में रखे हुए हैं। मैं ये पाकिस्तान का बता रही हूँ, मुझे पाकिस्तान के बैंक का पता है। ठीक है। अगर एमसीबी में भी रखे हुए हैं ना, तो ये डायरेक्ट जो मेन ब्रांच होगी ना एमसीबी की, जैसे हमारे मोस्टली जो मेन ब्रांचेस हैं पाकिस्तान की वो कराची में होती हैं। ठीक है। तो ये कराची कॉल करेंगे, उनसे आपका सारा डाटा उस क्या कहते हैं उस अकाउंट का लेंगे, वो देखेंगे सारा, मतलब कि चेक करेंगे कि कितने पैसे हैं, जो भी है सब रियल है। ठीक है, पड़े हुए हैं, सब ठीक है। सो फिर जाके ये अम्बेसी को ओके बोलेंगे और तब जाके आपका वीज़ा लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा। सो ये ऐसे चेक होती है अम्बेसी की, मतलब कि स्टेटमेंट जो है ना यूके वाले इस तरह से चेक करते हैं। अच्छा, उसके बाद मतलब कि बैंक स्टेटमेंट किसके नाम पे होनी चाहिए, आपके अपने नाम पे होनी चाहिए, फैमिली मेम्बर के नाम पे होने चाहिए, या फादर के अकाउंट में पैसे होने चाहिए, मदर के होने चाहिए, या आपके सो सबसे जो बेस्ट मेरी नज़र में जो वे होता है ना, वो ये होता है कि आप अपने नाम पे रखवाओ। ठीक है। लाइक सही है, स्पॉन्सर आपकी फैमिली आपको कर रही है या आपके हस्बैंड कर रहे हैं। ठीक है। तो सही है, मतलब कि उनसे लो और लेके अपने जो अकाउंट है ना बैंक अकाउंट, उसमें आप पैसे रखवा लो। ठीक है। ये सबसे बेस्ट वे होता है। ठीक है। ये आपको बड़ा ज़्यादा फ़ायदा देता है। ठीक है। आप किसी भी अच्छे बैंक में अपना अकाउंट खुलवाओ और खुलवा के अपने मदर फादर या हस्बैंड या जो भी है, ठीक है, रिलेटिव्स हैं, कोई अमीर ख़ानदान में कोई बंदा है तो उसकी तरला मिन्नत कर लो कि भाई 4 दिन थोड़े पैसे रखवा ले, तेरा कुछ नहीं जाएगा। सो इस तरह से वो पैसे जो है ना वो अपने अकाउंट में रखवा के, जब मोस्टली कहते हैं कि 28 डेज़, हाँ 28 डेज़ ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी कि 29 डेज़ कर लें, एक दिन ज़्यादा कर लें। ठीक है। तो वो करके तो आप अपनी मतलब कि वो पूरी कर लें। और बैंक स्टेटमेंट में संडे भी गिने जा रहे होते हैं, ये नहीं है कि उनको 28 डेज से बाहर करना है, नहीं, ये पूरा वीक ही ऐसे गिना जाएगा। ठीक है। अगर आपने हिसाब लगाना हो ना कि आपकी काउंट करना हो कि आपकी स्टेटमेंट को कितने दिन हो गए हैं, सो सैटरडे और संडेज़ को भी आपने इंक्लूड करना है। ठीक हो गया। हाँ, और वो है, तो और चीज़ें ये हैं कि मतलब कि जैसे आपके फ़ादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मतलब कि आपने उनसे कहना है कि आप मेरे जो है ना अकाउंट में पैसे रखवाएं। जैसे मेरे फ़ादर मुझे स्पॉन्सर कर रहे थे तो उन्होंने मेरे अकाउंट में रखवाए थे। ठीक है। सो सिंपली ऐसे ही। हाँ, एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे आपका जब यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होता है ना, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जिसको कहते हैं, ठीक है, जब ये होना है ना तो आपने मतलब कि ना उसको जब उसने पूछना है ना हु इज़ योर स्पॉन्सर, ठीक है, तो आपने उसको ना बड़ा क्लियरली बताना है कि फ़लाँ, अगर तो आपका हस्बैंड है तो ठीक है आप अपना हस्बैंड का बताओ, अगर फादर हैं मदर हैं जो भी हैं, ठीक है, उनका बताओ कि वो मेरे स्पॉन्सर हैं। और ये भी चीज़ आपने मेंशन करनी है, ठीक है, कि वो पूछ रहे होते हैं उनका क्या बिज़नेस है, वो क्या करते हैं। ठीक है। सो आपने जो भी उनके या आपके कंसल्टेंट ने जो भी बताया होगा,
ठीक है, समझ तो रहे होगे ना। ठीक है, आपने वो लंबी लंबी छोड़नी है। ठीक है, तो उसके बाद वैसे यूके वाले भी अजीब हैं, मतलब कि इतना हमारे पास होता तो हम यूके क्या करने आते, इतने बैंक अकाउंट में हमारे पड़े होते तो फिर। लेकिन क्या करें, ये भी ठीक है अपनी जगह, इन्हें भी लोग चाहिए काम के लिए, और हमें पता ही होगा आपको क्या चाहिए। अच्छा, आपने सिंपली कहना है कि मेरे फादर हैं, स्पॉन्सर मुझे कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइम मेरे बैंक में मतलब कि इतने पैसे पड़े हुए हैं, 50 लाख हैं, तो आपने कहना है कि 50 लाख पड़े हुए हैं और फ़ी के अलग से भी मेरे फादर ने मुझे देने हैं। मतलब कि उसको बताना है कि हाँ भाई मैं अमीर हूँ, इतना मतलब कि मेरा बैंक बैलेंस है अभी इस वक्त, ठीक है। और मतलब कि ये आपने बता देना है कि इस तरह से मेरे अकाउंट में ऑलरेडी जो है ना वो इतने ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं। सो मतलब कि आप लोग मेरी स्टेटमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं, इससे ना अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है अगले पे कि मतलब कि बच्चे के बैंक में अभी से इतना पैसा पड़ा हुआ है, हमें इसको वीज़ा ज़रूर देना चाहिए। हमारी इकॉनमी में इसकी फ़ी जो है ना वो इजाफ़ा करेगी। सो आपने यही कहना है कि फ़ी भी अलग पड़ी हुई है, या मतलब कि इतना मेरे अकाउंट में पैसे पड़े होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपली मतलब कि यही जो चीज़ें आपको बताई हैं। बाकी हाँ, कुछ कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो पैसे लेके मतलब कि ज़्यादा पैसे लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट खुद ही बनवा देते हैं, वो भी सही होते हैं। वो भी आपके ये अकाउंट हलफिला में या इधर उधर खुलवाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से ही मतलब कि पैसे जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देंगे, और ट्रांसफ़र करके तो वो जब 28 डेज़ के होंगे तो चार्जेस ज़्यादा कर लेंगे आपसे, ठीक है। सो वो भी ठीक होता है, वो भी चल जाता है। बाकी अगर कोई रिश्तेदार थोड़ा अमीर हो तो उसको पकड़ लें। तो बस ये हो, जेन्युइन हो सब कुछ, आपको आप देखते रहो मतलब कि वो पेपर्स वगैरह। और हाँ, एक और चीज़, और जब आपने मतलब कि कैश लेटर वगैरह आ जाना है ना, तो जब आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है ना वो पेपर वगैरह, ठीक है, उस पे ना लाजमी जो है ना वहाँ के मतलब कि उस बैंक की स्टैम्प होनी चाहिए, और जो वहाँ का मैनेजर है उसके सिग्नेचर्स ये ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके बगैर आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, ये दोनों चीज़ आपने करवानी है। और मेरी दफ़ा तो उन्होंने ये कर दिया था कि मतलब कि मैंने जब वो पेपर बनवाया था तो उन्होंने मुझे लड़का शो कर दिया था। सो आपने मतलब कि देखना है, ही और शी भी चेक करना है कि ये सही लिखा हुआ है। मेरे बैंक वाले थोड़े ज़रा ज़्यादा ही झल्ले थे, तो उन्होंने पहली बार ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही बस निकाल दिया मुझे लड़का बना के, और आगे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। वाओ। अच्छा, ये आपने वो पेपर्स वगैरह लेते हुए ये थोड़ी मतलब कि ध्यान से ये चीज़ें जो है ना आपने देखनी है, पढ़नी है, और फिर जाके मतलब कि आपने सबमिट करवा देना है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना वो लेती हैं मतलब कि बैंक स्टेटमेंट कैश लेटर जब इशू करना होता है ना उससे पहले भी मांग रही होती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी जो होती है ना वो कैश लेटर इशू करके जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट जस्ट वीज़ा के लिए मांगती हैं। सो ये जो होता है ना ये यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटी के अलग रूल्स होते हैं, कुछ के अलग रूल होते हैं। ठीक हो गया, बस यही सीधा चीज़ें थी, ठीक है। आपने बस स्टेटमेंट फ़ेक नहीं करनी, मतलब कि डॉक्यूमेंट सब रियल हों, स्टेटमेंट फ़ेक ना हो, तो आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। बाकी देर सवेर तो होती रहती है, सो वो चीज़ें बॉदर नहीं करते, ठीक है। बाकी जी और कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब कि अच्छा लगता है वो जब कोई सब्सक्राइब करता है, थोड़ा बंदा मोटिवेट होता है कि हम लोग मतलब कि ठीक जा रहे हैं,
सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपनी फैमिली से दोस्तों से भी कह दो सब्सक्राइब कर दें। और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।